सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल IYT न्यूज़। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब कम्युनिटी की छोटी सी लेकर बड़ी सारी अपडेट के बारे में। तो चलिए पहली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो पहली न्यूज़ है रफ्तार के बारे में। तो रफ्तार इंस्टाग्राम में लाइव आए थे, जिसमें एमिवे के साथ हुए कंट्रोवर्सी के बारे में सब क्लियर करे। तो आप भी देखिए क्या कहे रफ्तार। आपके और एनीवे के बीच में तू मैं हो गई थी, मैंने सुना है। आपने ब्रदर गाने देखो को ऐसा है, एक्सप्रेस किया। मैंने अभी तक किसी को एक्सप्लेन नहीं किया, पर मैं क्या कहते तरीके से मैं स्टार्टिंग के पॉइंट पे कभी गया नहीं। पर वो जो सारी लड़ाई शुरू हुई थी एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बोला था कि क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं। मेरी टोन, अगर कोई भी आप भी देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मेरी टोन ये कह रही है कि लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू फीड देयर फैमिलीज बिकॉज ऑफ द क्राफ्ट। अभी इस क्राफ्ट से नहीं कर पा रहे हैं और ये बहुत जरूरी है कि वो कर पाए। और मैंने एग्जांपल दिया कि एमिवे जो है वो इतनी मेहनत कर रहा है, पर उसको उसके हिस्से का नहीं मिल रहा है। पर उस बात को बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट करते हुए शायद उसके फैंस ने, जैसे वो बताता है, उसको मैसेज करके बोला कि भाई वो कह रहा है कि एमिवे पैसे नहीं कमा इस बात में कि क्या रैपर्स पैसे कमा पा रहे हैं और क्या अब रैपर्स तो पैसा ही नहीं कमा पा। इन दोनों में कितना फर्क है। और इस गलत फहमी की वजह से वो गाना निकला जिसमें उसने बोला कि समझ में आया वो पैसा, कि कहते पैसे को खाएगा क्या एंड एवरीथिंग। और ऑफ लेटली मतलब मैं हैरान हूं क्योंकि जब इंसान के पास आता है ना तब वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या बोल रहा है। ऑफ लेटली मेरा भाई भी बोलने लग गया इंटरव्यूज में कि मेरे पास पैसा है, मेरे से कंपेयर मत कर, मेरा टूथब्रश ऑटोमेटिक है। तो मतलब मैं उसको भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तूने बात गलत समझी। और वो एक बात गलत समझने की वजह से वो पूरा एक कल्चर इवॉल्व हो गया। क्योंकि देखो हमारा ऐसा हिसाब है कि अगर जवाब ना दो तो बेबस और जवाब दे दो तो बंदा फेमस। पर हमारे पास बच क्या जाता है, अपने आप को डिफेंड भी करना पड़ता है। तो ना चाहते हुए भी मुझे अपने आप को डिफेंड करना पड़ा और वो इतना अगली हो गया कि उसकी वजह से फॉर्म जो एक फैन बेस सा बट गया कि उसके तरफ के फैंस इस तरफ के फैंस, इस तरफ के सुनने वाले उस तरफ के सुनने वाले, और वो आपस में जबरदस्ती लड़ते रहते हैं कि मतलब देख मेरे, मतलब अब पता है क्या हिसाब हो गया, आपस में सब कहते हैं किसका किससे बड़ा। मतलब वो बच्चों वाली लड़ाई हो गई है। और हम चाहे तो ये बंद कर सकते हैं, पर बंद करने का कोई नाम ही नहीं है, कोई ऐसा जरिया ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि वहां से कुछ होता है तो यहाँ से चालू हो जाता है, यहाँ से आता है तो वहां से वापस आता है, फिर दोनों लगे रहते हैं और मैं बीच में आता रहता हूँ फ्री में। और जब अगर फैमिली वाले कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए मैं कोई भी ब्लेम ले सकता हूँ, यार मैं क्या कर सकता हूँ। अभी रिसेंटली बात हुई थी कि एमिवे ने बोला कि कृष्णा ने मेरे को डिस किया और रफ्तार ने करवाया, क्योंकि मेरी बीट थी उसमें एंड आई एम अ बीट प्रोड्यूसर। आई हैव सो मेनी बीट्स दैट आई हैव गिवन टू कृष्णा, ही चोज वन ऑफ दोस एंड डिस्ड हिम। पर मैं साथ में आया ना, पर कोई बात नहीं, मैं उसका ब्लेम ले लूंगा क्योंकि मेरा जो उसमें रोल था वो था मैंने बीट बनाई है, यस बनाई है, मैं उस बात से पीछे कैसे हटूं। पर आप देख रहे हो ये छोटी चीजों की वजह से ना, कि बाल का खाल निकालने की वजह से सब कुछ गंदा होता जा रहा है, विच कैन बी अवॉइडेड। इमेजिन इफ हिज फैंस एंड दिस साइड ऑफ पीपल, जो हमारी साइड के लिसनर्स है, वो सारे जुड़ जाए तो सीन कितना बड़ा होगा। अभी बंटवारा हो रखा है और वो अच्छा तो लगता नहीं है, पर क्या करें, वी आर एमसी, वी आर राइटर्स। और एक एमसी का पहला रोल है स्ट्रीट क्रेडिबिलिटी कमाना। और वो कैसे कमाता है? अपनी बातों को अपने पेन से जता के। क्योंकि सिंपल सी बात है भैया, देखो जब तक कलम से बात है तब तक शर्म से बात है, जब तक चलेंगे हाथ तो नरम हालात है। देखो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं आर्टिस्टों की कदर करता हूँ, आप दोनों फेनोमेनल आर्टिस्ट हैं। The medium, which is hip hop, has become an anthem because of all of you performers. 100%. Love, respect, maybe all be like one family and take music, hip hop to the next level, which you all are anyways doing. तो मैं जितने भी वहां पे कलाकार हैं उनको सैल्यूट करता हूं मेरे भाई। और मैं जानता हूं आप लोग ये सब जो करते हो मेहनत से करते हो, इज्जत से करते हो। We all love and respect each other, right brother? 100% मैन, 100%। और वो बहुत जरूरी है क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी लेगेसी सिर्फ ये हो, आज से कई सालों बाद जब जाके आप पे स्टडी हुआ करेगी। देखो हम बहुत सही समय पे हिप हॉप में आए थे, जब इंडिया में हिप हॉप बढ़ रहा था। तो शुरुआती दौर के जो नाम गिने जाएंगे उसमें बाय डिफॉल्ट हम लोगों का नाम आएगा। ये हम लोगों की खुशकिस्मती भी और ये हम लोगों की मेहनत भी है। आप नहीं चाहते कि आपके उस नाम के साथ सिर्फ ये चीजें जुड़े, और भी बहुत चीजें होनी चाहिए। तो ठीक है, आपने डिफेंड किया, उसको वैलिड पॉइंट तक रखो, आपस में सुलह कर लो। और सबसे पहली बात यार, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा भाई कि ये सब कुछ शुरू ही नहीं होता अगर शुरू में एक फोन उठ जाता और एक कॉल बज जाता, तो ये कभी होता ही नहीं। और हम सबके पास एक दूसरे के नंबर है, तो पता नहीं क्यों बात नहीं करते लोग एक दूसरे, पता नहीं क्यों। मैं बस कहता हूँ शायद इस इंटरव्यू के जरिए मैं चाहता हूँ कि दोनों भाई एमिवे, भाई आप बहुत अच्छे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मिलजुल के रहे।
हाँ बहुत अच्छे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों। जब यहाँ हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे एक दूसरे की ओर, तो जो जिन लोगों ने हमारी साइड लिया ना, उनको लगेगा यार हमारा तो कट गया। आप समझ रहे हैं? इट इज डीपर देन रैप, इट इज मोर साइकोलॉजिकल। बट आई How do विश you द think बेस्ट it's फॉर going हिम to get मैन। solved? आई विश द बेस्ट फॉर हिम विद टाइम, विद टाइम, धीरे धीरे। मैं चाहता हूँ लोग इतना बढ़िया म्यूजिक बनाएं, आसपास वाले इतना बढ़िया म्यूजिक बनाएं कि हम लोगों की ये लड़ाई दब जाए उसके बीच में। दबा दो गाने बना बना के, तब आएगा मजा। तो चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो अगली न्यूज़ है एमिवे वर्सेस डिवाइन के बारे में। तो कल रात को डिवाइन अपने चैनल पर एक सॉन्ग अपलोड किए, चाबी वाला बंदर, जिसमें एमिवे को डिस किया है और काफ़ी सारी बातों के बारे में बात की है, जैसे कि लिरिक्स एंड कंटेंट खराब है एंड कई और बातों के बारे में भी बात की है। तो पूरा वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड आपको क्या लगता है कि एमिवे इसका रिप्लाई करेगी कि नहीं, कमेंट में बताएं। तो चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो अगली न्यूज़ है 8-बिट ठग के बारे में। तो 8-बिट ठग एक बिगेस्ट इवेंट रखे, गेमर स्टैंड्स विद इंडिया, जो बेसिकली चैरिटी इवेंट है कोविड-19 के लिए। तो डे 1 में 11,35,000 कलेक्ट किए और डे 2 के साथ 17,87,500 कलेक्ट हुए, जिसमें 8-बिट ठग ने 2,10,000 दिए। तो चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो अगली न्यूज़ है एल्विस यादव के बारे में। तो एल्विस यादव ने कल इंस्टा स्टोरी पोस्ट की थी, जिसमें बताया कि वो कल एक टिकटॉक रोस्टिंग वीडियो अपलोड करने वाले हैं अपने व्लॉगिंग चैनल पर। तो आप भी देखिए क्या कहे। हेलो एवरीवन, कैसे सारे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं कभी कभी एक आधे टिकटॉकर्स को पकड़ लेता हूँ, छोटी मोटी हेल्दी रोस्टिंग कर देता हूँ। तो एक मैंने थोड़ी सी बड़ी वीडियो बना दी 10-12 मिनट की रोस्टिंग के ऊपर। थोड़े बहुत 4-5 टिकटॉकर पकड़ के, 6-7 है वैसे तो वो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है रोस्टिंग की। ट्राई करा रोस्टिंग, वैसे मैं कर दूँ थोड़ी बहुत तो असली में, तो अब थोड़ी वीडियो में भी कर दी। तो कल आ रही है वीडियो मेरे ब्लॉग वाले चैनल पे और IGTV पे भी डालूंगा, दोनों जगह देखना। तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टाइमिंग अभी एडिट हो रही है, तो देखते हैं। तो आज रात को 8:30 को वीडियो आने वाला है, शायद आप ये वीडियो देख रहे होगे तब आ भी गया होगा। तो चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो अगली न्यूज़ है मुंबई का निखिल के बारे में। मुंबई का निखिल अपने व्लॉग में बताया कि इंस्टाग्राम पे किसी ने सबमिट कर दिया कि मुंबई का निखिल की डेथ हो रखी है, तो इसी वजह से वो अपना इंस्टाग्राम यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो जब उन्होंने इस बारे में गूगल किया एंड कनेक्ट किया तब पता चला। तो आप भी देखिए क्या कहे मुंबई का निखिल। तो भैया नोट करने की बात ये है कि मैं इंस्टाग्राम से लॉग आउट नहीं हुआ था, लेकिन एट द सेम टाइम में कुछ ऑपरेट भी नहीं कर पा रहा था, बिकॉज सिर्फ ये विंडो ही आ रही थी। सो बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं ऐसे टाइम पे, लॉग आउट करते हैं। थैंक गॉड मुझे मेरा पासवर्ड याद था, मैंने लॉग इन किया और फिर से ये सिर्फ तब थोड़ा मैं डर गया। अब देखो भैया, चिंता का विषय ये इसलिए था बिकॉज ये रात को 2:30 बजे हुआ, और हुआ तो हुआ क्यों, तो मैंने बाय डिफॉल्ट गूगल किया, और जब गूगल किया तो मुझे ये मालूम पड़ा ये तब होता है जब जो यूज़र है वो ऊपर चले जाता है, मतलब मर जाता है और कोई उसको रिपोर्ट करे। अब मैं तो यहाँ पर जिंदा था, तो मुझे लगा कि हैक वैक तो नहीं हो रहा, लेकिन ये हैक नहीं था। ये जेन्युइनली किसी ने रिपोर्ट सबमिट किया विद प्रूफ की विदाउट प्रूफ की, ये मुझे नहीं पता। और बग भी ले लो कि इंस्टाग्राम को लगा कि अकाउंट टपक गया है, तो मेरे को लॉगिन करने की परमिशन तो दे दी, लेकिन इंस्टाग्राम ऑपरेट करने की कोई भी परमिशन नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही न्यूज़ था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।